हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति भाजपेयी। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मंत्रा। सो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो मैंने वेक्टर के बारे में बात की है वो सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं, वहाँ जाके आप लिंक देख लीजिए। जो कि मैंने बताया हुआ सारा कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जितना था वो सारा मैंने कवर किया हुआ है इसके पहले का। इसमें जो जो बताऊंगी ये सारा ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप जाके प्लीज़ वो विजिट करिए वो चैनल। अच्छा, और सारी वीडियोस में देखिए, उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं उनका आंसर आपको करूँगी। तो चलिए देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है वेक्टर की। देखिए इसके पहले हम ये बताइए पहले कि ऑर्थोगोनल जो वेक्टर होता है वो क्या होता है। अगर मैं ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करती हूँ तो एग्जैक्टली वो क्या होता है। तो देखिए ऑर्थोगोनल की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इतने से समझ में आ गया कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है। अच्छा, अभी देखिए अगर डायरेक्शन की बात करूँ, मैं आपसे बोलती हूँ कि ठीक है अब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ो और अब आप बताओ कि कितनी डायरेक्शन होती हैं। तो आप यही बोलने वाले हो कि यार डायरेक्शन तो मतलब डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन तो हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की सारी पढ़ी है, बट मैं यार बात कर रही हूँ वेक्टर फिजिक्स की। ठीक है, तो अपन बात करेंगे जो हमारी लैंग्वेज होगी वो वेक्टर फिजिक्स की लैंग्वेज होनी चाहिए। तो अब जो मैं बताऊंगी आपको वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो बेसिक यूनिट है आगे के न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए, तो उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो देखिए एक डायरेक्शन होती है एक्स, एक हो जाएगी आपकी वाई और एक हो जाएगी आपकी जेड। अब रुकिए, ये मैंने बना तो दिया है, समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये सारी जो लाइन्स आ रही हैं इनको स्ट्रेट ही समझिएगा। इसमें जो थोड़ा बहुत भी कर्व जो आ रहा है वो कर्व नहीं है, एक्चुअली स्ट्रेट ही है, वो स्ट्रेट बन नहीं रही, वो थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये हो गया जेड, सॉरी ये हो गया आपका वाई, ये वाला आपको हो जाएगा वाई। नॉर्मल जैसे लेते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ बस, है ना। बाकी तो आप एक्स वाई जेड जो है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये वाली आपकी हो जाएगी वाई। अब देखो ये तो एक मतलब जो चली आ रही है परंपरा वाइज बोल सकते हैं वो डायग्राम बन गया, पर लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है चलिए देखते हैं। देखो मैंने जो पीछे आपको यूनिट वेक्टर द्वारा बताए थे, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया था। फिर से एक बार देख लीजिए कि यूनिट वेक्टर की जब मैंने बात पीछे की थी तो एग्जैक्टली वो क्या था। वो ये था कि उसका मैग्नीट्यूड 1 था और वो सिर्फ होता है डायरेक्शन शो करने के लिए, राइट। तो इसका मतलब कि अगर एक वेक्टर मैं बोलूँ इसको डिफाइन करना है तो आप क्या लिखोगे, आप यही लिखोगे कि वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू क्या, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अभी मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि डायरेक्शन जो शो करता है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप। ये होता है आपका क्या, यूनिट वेक्टर। ये आपकी डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है ना, ये अभी मैंने इसको बताया नहीं है आपको कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पीछे आपको जब इसका वीडियो आया था एग्जैक्ट तो मैंने उसमें बताया था कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान रखिए कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। सो दैट इज वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड दैट यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो है वही आपको शो करती है डायरेक्शन को, वही आपके डायरेक्शन को शो करती है। इसके लिए एक वेक्टर को मैंने जो प्रेजेंट किया वो मैंने लिख दिया इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन। तो कुल मिला के फॉर्मूला जो है वो हो गया वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू इट्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक, ये तो हो गया फॉर्मूला। यहाँ से अगर यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा। भैया यूनिट वेक्टर की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी आपकी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड, है ना, ये हो जाएगी। चलो ये तो एक बेसिक जो है आपका ज्ञान जो है बांटने पर जैसी बात हो गई यहाँ पे। चलो उसके आगे पहुँचते हैं, वापस आते हैं जहाँ हम बात कर रहे थे। तो मैं बात कर रही थी डायरेक्शन की। तो देखो ऐसा होता है, मान लो कि कुछ ऐसी चीज़ है
जो हम लेके बैठे हैं हाथ में, और हम उसको क्या है ड्रैग करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम ड्रैग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ड्रैग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक कुछ ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ है, और मैं उसको इधर पे एक मैंने कुछ रस्सी बांधा हुआ, धागा टाइप बांधा हुआ है, और मैं उसको सरफेस पे इस तरफ लेके जा रही हूँ, खींचते हुए लेके जा रही हूँ। तो जब मैं उसको इस तरफ लेके जा रही हूँ तो वो सिर्फ ज़मीन से चिपक के, सरफेस से चिपक के ऐसे नहीं चल रहा है, वो इधर तो बढ़ ही रहा है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ भी उठ रहा है, थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ भी उठ रहा है, और इधर तो हम उसको लेके जा ही रहे हैं, यानी कि तीनों डायरेक्शन में काम कर रहा है वो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये जो तीनों डायरेक्शन की मैंने बात कर ली, इसीलिए मैंने बोला कि मैंने जो डायरेक्शन आपको प्रेजेंट की हुई है दैट इज एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैंने और बोली कि ये आपका जो है वो कनेक्ट हो जाएगा ऑर्थोगोनल से, ये कनेक्ट हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर से। तो भैया कैसे हो जाएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर से कनेक्ट, ये समझ में कुछ कम आ रहा है, क्योंकि ऑर्थोगोनल में तो मैंने बताया कि सारे जो वेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। इस पिक्चर में कैसे समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ये तो 90 समझ में आ रहा है, ये तो दिख ही रहा है मतलब, लेकिन ये मतलब ये कैसे और ये वाला 90 कैसे, वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर की बात तो हो रही है, बट ये जो है वो ऑर्थोगोनल कैसे हुआ। तो देखो बेसिक सी बात है कि भैया जब ऑर्थोगोनल की वेक्टर की जहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली 3D डायरेक्शन, 3D की बात हो रही है यहाँ पे, 2D की बात नहीं हो रही है। तो अब आ जाओ एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल होगा आपके रूम का। देखो आप रूम में किसी भी एक कॉर्नर को ले लो, है ना, कॉर्नर ऑफ द रूम, जिस रूम में भी बैठे हो आप, वो रूम के एक कॉर्नर को, फर्श पे देखो, फर्श पे मतलब 4 कोने होंगे, एक कोने को पकड़ लो। एक कोने को जब पकड़ोगे तो यार देखो अगर रूम बना होगा तो उसका एक कोने में, ये तो आपकी छत की ओर लाइन गई होगी कोने से एक, है ना, एक लाइन गई होगी आपकी इस तरफ, ठीक, और एक लाइन कहीं आई होगी इस तरफ ऐसे, ठीक। तो ये बिकॉज बोर्ड है, ये एक सरफेस है, यहाँ पे 3D पिक्चर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर कमरे में देखिए अपने तो ये भी, ये जो ये ऊपर वाली लाइन आई यहाँ से, ये वाली जो लाइन होगी ये भी 90 बना रही है ना, और ये जो ऊपर लाइन गई थी इसमें अगर ये वाली लाइन जो इस तरफ आ रही है इससे देखिएगा तो ये एंगल भी आपका 90 बन रहा होगा। और जो सरफेस जो मतलब फर्श पे अपने फ्लोर पे आप देखो जो ये लाइन बनी है और एक ये लाइन बनी है, ये भी आपको कितना देगी 90। तो कुल मिला के पूरा सीन जो है वो हो गया ऑर्थोगोनल वेक्टर का। सो कुल मिला के ये जो डायरेक्शन का सीन अपन देखते हैं ये पूरा काम करता है ऑर्थोगोनल बेसिस पे, और तीनों जो वेक्टर होते हैं, तीनों डायरेक्शन वाले जो वेक्टर होते हैं, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा ये तो हुई एक बेसिक सी बात। अब आओ कार्टेशियन की बात कर रहे थे, तो कार्टेशियन का क्या हुआ, ये तो हुई बात कि किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो मैंने बोला कि ऑर्थोगोनल प्रिंसिपल पे काम करते हैं बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। ओके सो अभी आते हैं अपन कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म का देखो मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर को प्रॉपर तरीके से दिखाना, जैसे अभी तक मैं 2D नॉर्मल तरीके से बात जो सिंपल वे में अपन वेक्टर पढ़ के आ रहे थे दैट वाज कि 5 अगर उसका मैग्नीट्यूड है किसी फोर्स का, तो मैंने बता दिया कि 5 न्यूटन फोर्स है ईस्ट डायरेक्शन में मान लो लगा रहा है। तो हम जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे, लेकिन अब जब कार्टेशियन की बात आ गई तो वहाँ पे ऐसे नहीं होगा, वहाँ पे हमें जो प्रेजेंट करना पड़ेगा वो प्रॉपर डायरेक्शन, यानी कि आई जे और के की फॉर्मेट में एक वेक्टर को प्रेजेंट करना होगा हमें, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब ये आई जे के क्या है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि अगर यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो वो ऐसे कैप से दिखाते हैं, है ना, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है डायरेक्शन, ये दिखाता है डायरेक्शन। तो जब जो ए है, ए कैप जो है, जब वो आपको डायरेक्शन को दिखा रहा है तो इसका मतलब कि
अगर हम किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दें तो हमें किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को, यानी कि वो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को दिखा रहा होगा। ठीक, तो अब देखो आ जाओ, जो मैंने लिखा आई जे के उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपका आई जे के मैंने बोला ना, ये ऐसे हो जाता है जैसा मानते चले आ रहे हैं अभी मतलब फिजिक्स वगैरह में या मैथ्स में आपकी, तो वो ये है, ये हो गया आपकी एक्स डायरेक्शन में, ये हो गया आपकी वाई डायरेक्शन में, ये हो गया आपका जेड डायरेक्शन में। तो जो एक्स की डायरेक्शन में प्लस एक्स की बात कर रही हूँ मैं, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल रहेगा, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। तो अगर मैं प्लस एक्स की बात कर रही हूँ तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आई, है ना। इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आई कैप दिखाएगा। ये वाले जो वाई प्लस वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ये आपका जे कैप इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और जेड की तरफ जो होगा वेक्टर उसकी डायरेक्शन जो है वो शो करेगा आपका के कैप। कैप जो लगा दिया वो आप समझ रहे हो, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है। तो जो प्लस एक्स की तरफ वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है आई कैप, जो वाई डायरेक्शन में है उसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है जे कैप, और जो आपका जेड डायरेक्शन में है उसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है के कैप। तो इस तरीके से आई जे और के कैप की मदद से आप एक वेक्टर पूरा शो कर सकते हो। और वेक्टर शो कर सकते हो मतलब आप अपनी किसी भी पोजीशन को, आप कहीं पे भी हो, है ना, आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में आप चलो, वो डायरेक्शन आप दिखा सकते हो, मतलब उसको मेंशन कर सकते हो, उसको इंडिकेट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ आई जे के, क्योंकि ये आपका जो है वो फॉर्म है कौन सा, 3D। तो अब आपको आप कहीं पे भी, हवा में भी कहीं पे हो, आपकी कुछ लोकेशन हो, कोई किसी पोजीशन पे हो आप हो, तो आप उसको आई जे के की फॉर्म में दिखा सकते हैं। लाइक अगर आप एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला कि आप जो है कोई आपके पास फोर्स है, और वो फोर्स, आप एक सरफेस है, ये एक ब्लॉक रखा है, मैंने बोला कि आप इसको एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स की डायरेक्शन में, प्लस एक्स की डायरेक्शन में जो है, मैंने बोल दिया कि इसकी ये चल रहा है और इसकी वेलोसिटी मैंने बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और मैंने बोला कि प्लस वाई डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो मान लो रहेगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ और मैंने बोल दिया कि भैया इसका जो है आप मेरे को वेक्टर बना के दिखाओ, कि ये जो मैंने बात बोली है इसकी जो पोजीशन आपको दी है, ये जो ब्लॉक, जो भी ये ब्लॉक ए है, मान लो ये ब्लॉक, ये इस सरफेस पे जैसे मूव कर रहा है, वो पोजीशन मैंने आपको दे दी, वो कंडीशन मैंने आपको दे दी। अब आप इसको वेक्टर की फॉर्म में मुझे दिखाओ कि क्या होगा, इसका वेक्टर क्या बनेगा। तो अब मुझे इसका वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? इसका वेक्टर। सो वेक्टर किसकी फॉर्म में हो जाएंगे? आई जे के, ठीक। अब देखो प्लस एक्स की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड बोला, और ये क्या है? ये है भैया वेलोसिटी। बात हो रही है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी तो अपने आप में मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ना। सो वेक्टर क्वांटिटी तो ऑफ कोर्स उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा, तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 5 और इसका डायरेक्शन दिया गया प्लस एक्स। दूसरे जो पोजीशन है वो आपको दे दी गई है कि 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो इसका कॉम्बिनेशन बनाओ दोनों डायरेक्शन का और मुझे बताओ फिलहाल कि ये वेक्टर क्या शो कर रहा है। इसका जो कंबाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसका जो वेक्टर बनेगा, मान लो कि रिजल्ट, मान लो मैंने ए वेक्टर मान लिया इसको, तो इसका ए, चलो ए नहीं मानते हैं, वेलोसिटी की बात हो रही तो वी मान लेते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो इट शुड बी लाइक वी इक्वल टू, अब देखो प्लस एक्स की डायरेक्शन की बात हो रही, तो प्लस एक्स में मैंने यहाँ बताया, प्लस एक्स में जो डायरेक्शन शो करेगा प्लस एक्स में वो क्या हो जाएगा? आई कैप, आई कैप, आई कैप, ठीक। यानी कि, और अच्छा आई कैप हो गया, तो आई कैप यानी यूनिट वेक्टर हो गया। और एक वेक्टर दिखाने के लिए क्या क्या लगता है? उसका मैग्नीट्यूड इंटू जो आपकी डायरेक्शन हो। तो देखो प्लस एक्स में पहले आओ, फिर वाई की बात करेंगे। तो प्लस एक्स में यानी कि प्लस कितना मैग्नीट्यूड है? 5 लिख लिया। डायरेक्शन क्या है? आई लिख लिया।
प्लस कर दो, टोटल में बताना ना वेक्टर, तो वेक्टर तो टोटल ऐड कर दो जो जो होता जाए। 3 डायरेक्शन की बात हुई है आई जे के, तो बस तीनों को देख लो कि आई में कितना चला, वाई में कितना कितना चला, आई में कितना चला, जे में कितना चला और के में कितना चला, वो सारे रख के ऐड कर दो, हो जाएगा। अच्छा सुनो, अगर यहाँ पे प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स डायरेक्शन में दिया होता है, यानी कि मान लो इस तरफ कहीं, इस तरफ किधर पे चल रहा होता अगर वो जो ब्लॉक है आपका, और इस तरफ की आपकी वेलोसिटी दी होती, तो मैं यहाँ पे 5 ना लेके -5 लिख देती। ठीक है, इतना सा चीज़ है, इतनी चीज़ आप याद रखो कि डायरेक्शन चेंज होने पे आपको नेगेटिव जो साइन है वो लगाना है। तो ये हो गया 5i प्लस वाई डायरेक्शन में दिया गया, तो वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड हो गया 4, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है जस्ट टू शो डायरेक्शन, वो क्या होता है, जे, वो होता है जे। तो भैया ये हो गया आपका फाइनल वेक्टर, दैट्स इट। ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर क्या दिखा रहा है कि कितना कितना किस किस डायरेक्शन में चला। तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन है ना, ये जो वेक्टर आएगा वो आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन इन फॉर्म ऑफ आई जे के। अब अगर मैं बोल दूं इसी में कि वो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से z डायरेक्शन में भी चला, तो इसमें +3k हो जाएगा, क्योंकि k जो था वो यूनिट वेक्टर z की तरफ डायरेक्शन को शो कर रहा था, तो उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया +3 और k लगा दिया, तो ये हो जाएगा पाई जे के की फॉर्म में। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, पीछे मैंने शायद सेकंड वाला मेरा था वेक्टर का, उसमें बताना भूल गई थी। क्या था कि अगर ये 2 वेक्टर मान लो दिए गए हैं, और मैंने बोला कि एक जो वेक्टर है वो y की तरफ ही चल रहा है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो y की डायरेक्शन में ही सिर्फ दे दिया गया है। ठीक, तो जब वो ऐसे दे दिया, तो चलो उसको कार्टेशियन में देख लेते हैं कैसे होगा। अगर y की डायरेक्शन में ही 5 दे दिया गया, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी गई है, इधर कुछ नहीं दी गई है, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा, तो ऑफ कोर्स अगर v निकलेगा इसमें, तो वो सिर्फ आपका हो जाएगा 5J, क्योंकि वो कहीं और चला ही नहीं है, x की तरफ भी उसकी कोई डायरेक्शन कुछ नहीं चला है, वो z की तरफ भी नहीं चला है, किसकी तरफ चला है, सिर्फ y डायरेक्शन में। तो जब सिर्फ y डायरेक्शन में चला है, तो y को कौन शो कर रहा है, y की डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है, जे कैप, है ना। तो इसका ये हो जाएगा। तो ये है आपका कि आपको कुल मिला के जो डायरेक्शन जो वेक्टर है एक, वो वेक्टर को आप हाउ टू रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आई जे के। ये चीज़ है, आपको ये बस कार्टेशियन में इतना आपको ध्यान रखना है। और इट वाज एक्चुअली बेसिक कि कैसे यूज़ करते हैं आई जे के को। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो फील आनी चाहिए कि ये जो आई जे के ऑर्थोगोनल बोल तो दिया जाता है, बट ये कैसे ऑर्थोगोनल है, मतलब लग तो नहीं रहा डायग्राम देखने पे। सो ये नहीं लग रहा, उसका कारण है कि ये 3D में है ना। आप अपना रूम पे देखो, रूम में आपको वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि हाँ कैसे वो चीज़ 90 डिग्री पे है, और कैसे कैसे हम ये आई जे को 3 डायरेक्शन में फिक्स करते हैं। और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि आप कहीं पे भी हो, किसी भी डायरेक्शन में आप चलो, एक्स में किसी भी डायरेक्शन में आप चलो, आप इजीली वहाँ पे अपनी पोजीशन फिक्स कर लो कि भैया मैं यहाँ पे हूँ। अब बताओ तुम इसका वेक्टर निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ आई में चले होगे, मतलब कुछ आप एक्स में चले होगे, कुछ वाई में चले होगे, कुछ जेड में भी चले होगे, है ना। तो जितना एक्स में चले होगे उतना आई कर दोगे, और जितना आप वाई डायरेक्शन में चले होगे उतना जे कर दोगे, और जितना जेड डायरेक्शन में होगा उतना कर दोगे के। और जिस डायरेक्शन में आप नहीं चले होगे तो वहाँ पे 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस डायरेक्शन में आप चले हो सिर्फ उसका पार्ट दिखा दो। अगर आप एक्स में चले हो तो सिर्फ आई में आ जाएगा आप, मतलब कि एक वेक्टर जो है वो 3i मान लो लिखा है। ऐसा भी पॉसिबल होता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आई जे के तीनों आएंगे, कोई एक भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ +x डायरेक्शन में चला है, वो ना तो y में चला है ना z में चला है। तो उस केस में जितना x में चला है वो मैग्नीट्यूड और i इतना लिख दोगे तो ये आपका वेक्टर बन जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट आई जे के का समझ में आया होगा।
सो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में और भी वीडियोज़ का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके विजिट करिए। और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।